हेलो एवरीवन, और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जावा ऑपरेटर्स। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ जावा ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स होते क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए हमने एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लिखा C इज इक्वल टू A प्लस बी। यहाँ पे आपका जो C है, A है और B है, ये आपके कहलाते हैं ऑपरेंड। और जो आपके इज इक्वल टू और प्लस, ये दोनों जो हैं ये आपके होते हैं ऑपरेटर्स। सो बेसिकली हम ये देखने जा रहे हैं कि जावा में कितने सिंबल्स यूज होते हैं और उन सिंबल्स का सिग्निफिकेंस या यूज क्या होता है। सो बेसिकली जावा में ऑपरेटर्स के टाइप काफी सारे होते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। तो पहला जो ऑपरेटर हमारा आता है वो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं। काफी सिंबल्स ऐसे होंगे जो आपने पहले देखे होंगे, आपने पहले यूज किए होंगे, और काफी ऐसे होंगे जो आपने पहले यूज नहीं किए होंगे। बट आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सारे सिंबल्स, सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझा दूंगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, या इसको कहा जाता है रिमाइंडर ऑपरेटर। ये हमारा काम करता है कि आप किसी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट में हमको उसका रिमाइंडर दे देता है। सेकंड जो हमारा होता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में होता है पहला एंड ऑपरेटर, दूसरा हमारा होता है और ऑपरेटर, और तीसरा हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। ये तीनों ऑपरेटर्स काम होते हैं कंडीशंस में। अगर आप लोग सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि हम वहाँ कंडीशंस यूज करते थे। एंड ऑपरेटर हमारा काम आता है ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे हमको सारी कंडीशंस एग्जीक्यूट करना जरूरी हो। और ऑपरेटर यूज होता है कि हमको सारी कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो हमारा काम हो जाए। और नॉट ऑपरेटर काम करता है कि कोई एक कंडीशन अगर सही हो तो काम नहीं होगा, और मतलब बेसिकली काम को उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अगला जो हमारा ऑपरेटर आता है वो हमारा आता है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर बेसिकली आप लोगों ने देखे होंगे, इसको हम लेस देन बोलते हैं, फिर हमारा आता है लेस देन इक्वल टू, फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद आता है हमारा डबल इक्वल्स टू, और हमारा आता है नॉट इक्वल्स टू। सो बेसिकली लेस देन आपको पता है कि कोई वैल्यू छोटी है, वो पता करने के लिए काम आता है। लेस देन इक्वल टू मतलब ये बताता है कि कोई वैल्यू छोटी है और बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल टू बताता है कि कोई वैल्यू बड़ी है। ग्रेटर देन इक्वल टू बताता है कि बेसिकली कोई वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, ये काम करता है दो वैल्यू को कंपेयर करने का। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं, ये इतना पता करता है कि दो वैल्यूज हमारी इक्वल है या नहीं। अगला आता है नॉट इक्वल टू, इसका काम होता है कि ये पता करेगा कि दो वैल्यूज हमारी बराबर नहीं है। तो ये हमारे होते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर के बाद हमारा ऑपरेटर जो आता है उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें एक ही ऑपरेटर होता है इज इक्वल टू। यहाँ पे इज इक्वल टू का यूज होता है कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए। मतलब मान लीजिए अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा a इज इक्वल टू 2, तो जो 2 वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर हो चुकी है। हम अब जहां पे भी हम a को लिखेंगे वहां पे a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हमारा यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद जो हमारा अगला ऑपरेटर आता है वो आता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं, इसमें होता है i प्लस प्लस, प्लस प्लस i माइनस माइनस, माइनस माइनस i। ये चार ऑपरेटर्स इसमें होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि प्लस प्लस आपका काम करता है किसी भी वैल्यू को एक से इंक्रीज करने के लिए। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा a इज इक्वल टू 1, और फिर मैंने लिखा a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2। ऐसे अगर मैंने लिखा a माइनस माइनस, तो a की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 0। ऐसे कुछ यूज होता है हमारा डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारे थे ऑपरेटर्स जावा के अंदर। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।